हर हर महादेव। मैं हूं आलोक गौतम और आप सभी का स्वागत है ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग की डेली एनालिसिस की वीडियो में। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो अभी हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है, कहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई नहीं है, 3:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस साइड में और कैसे मूवमेंटम कर सकता है। हम हर सिनेरियो का प्लान बनाएंगे। अगर बात करें आज की, तो आज बैंक निफ्टी यहाँ के कहीं पे ओपन हुआ इस वाले रेंज में। और मैंने आपको ना कल की एनालिसिस की वीडियो में एक चीज क्लियरली बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग इस और इस वाले जोन में होती है, कहीं पे भी यहाँ बीच में ओपन होता है, तो मार्केट इस तरीके से पूरी तरह से साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा और मार्केट वही हुआ। और अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने बेसिकली प्लान किया था ट्रेड निफ्टी 50 में। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। मैंने यहाँ कहीं पे, क्योंकि निफ्टी की जो ओपनिंग है ना वो बहुत ही अच्छी मिली, 100 पॉइंट्स गैप डाउन कुछ इस पॉइंट पे। जैसे ही निफ्टी ने होल्ड करके इस वाले का ब्रेकडाउन किया, एक 130 पॉइंट्स का डाउन मूव हमें देखने को मिला था। यहाँ पे काफी अच्छे, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ऐसे ही मूवमेंटम चाहिए होते हैं पैसे बनाने के लिए, जो कि निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो पूरी तरीके से साइडवेज रहा। ठीक है। और ये कुछ सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमने कल की वीडियो में ही प्लान कर लिया था कि अगर मार्केट की ओपनिंग इस जोन में होती है तो मार्केट साइडवेज रह सकता है। हम अग्रेसिवली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर ट्रेड प्लान करना होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे सेकेंड हाफ में। अगर यहाँ पे होल्ड करेगा तो डाउन साइड के लिए, और अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो अप साइड के लिए। बट कहीं ना कहीं फिन निफ्टी जो है वो यहाँ बीच में ही साइडवेज रह गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे मूवमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 350 और 400 पॉइंट के बीच में मिलने वाली है। तो चलिए उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होगा अगर जो बैंक निफ्टी है उसकी ओपनिंग कल के लिए फ्लैट हुई। अगर मार्केट इस वाले पॉइंट के बीच में फ्लैट, यानी कि जब मैं फ्लैट बोलता हूं ना, इसका मतलब ये है कि 100 पॉइंट्स ऊपर और नीचे गैप अप गैप डाउन चल सकता है। तो कल की ओपनिंग अगर इस पॉइंट पे होती है इस तरीके से, तो सबसे इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि मार्केट जाता किधर है। अगर यहाँ पे लेट सपोज कि 15-20 मिनट इस तरीके से होल्ड करके लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए इस वाले लो को ब्रेक करता है, देन हमें एक अच्छा मूवमेंटम मिलेगा करीब करीब 300 पॉइंट का। और हम 46,000 के आसपास ये जो राउंड लेवल है, ये जो स्विंग बना हुआ है, इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो कल के दिन में डाउन साइड में बहुत अच्छा मूवमेंटम मिलेगा बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अच्छा। और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर जो बैंक निफ्टी है वो अप साइड में मूवमेंटम करता है, ठीक है, अप साइड में मूवमेंटम करता है, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना कहीं बैंक निफ्टी अपने हाई को ना शिफ्ट करते जा रहा है नीचे के साइड में। ठीक है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप देखो कि ये क्लोजिंग जो है हर 100 150 200 पॉइंट पे ना आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी कल के साइड में ऊपर जाता है तो जाने देंगे। हम नेक्स्ट डे प्लान करेंगे, कल नेक्स्ट डे वो निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां पे हम कुछ प्लान कर लेंगे। बट हाँ, कल के लिए अप साइड में फ्लैट ओपन होने के बाद तो प्लान नहीं ही करना है। सेकेंड हाफ में अगर कुछ मौका मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखेगा, तो सेकेंड हाफ में हम प्लान कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे जब भी मुझे लाइव मार्केट में कुछ दिखाई देगा मैं आपको बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा। फ्लैट ओपन में हमें समझ में आ गया कि फ्लैट ओपन अगर होता है मार्केट तो हम डाउन साइड में प्लान करेंगे रेदर देन अप साइड में, अप साइड अवॉइड करेंगे। अब क्या होगा अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके 10-15 मिनट होल्ड करके नीचे जाता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये स्विंग तक का टारगेट मिलेगा, मैंने पहले भी बताया। और एक चीज क्या होगा अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे और यहाँ से एक शार्प अप मूव करता है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, वहां से शार्प अप मूव किया और अगले ही मूव में वो मूव कुछ इस तरीके से हो जाए, तो हम जो ये एक लेवल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ऐसे जैसे ही मार्केट आएगा हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
ठीक है, तो गैप डाउन में भी हमारे पास प्लान रेडी है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो या तो होल्ड करके मार्केट नीचे निकले, ठीक है, या तो होल्ड करके मार्केट ऐसे नीचे निकले या तो ऐसे रिवर्सल लेके नीचे निकले। दोनों साइड के लिए हमारे पास प्लान रेडी है। अब क्या होगा अगर मार्केट की ओपनिंग अप हुई, गैप अप मार्केट ओपन होता है इस वाले पॉइंट पे, मतलब इधर इस वाले पॉइंट पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हाफ को इग्नोर करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे स्लोली स्लोली फर्स्ट हाफ को इग्नोर करेंगे। अगर सेकेंड हाफ में यहाँ पे सेलिंग में वीकनेस आई और सेकेंड हाफ में ऐसे ब्रेकआउट करता है, देन हम प्लान करेंगे सेकेंड हाफ में अप साइड में, क्योंकि इसके ऊपर हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 200-250 पॉइंट का। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मार्केट जो है वो एक जो परसों के सेशन में मूव हुआ है, सॉरी कल के सेशन में जो मूव हुआ है, अप मूव ये और ये, इसके बीच में अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो कभी भी हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा कम रखेंगे, क्योंकि इस वाले एरिया में ना आपको कोई भी ऐसा साथ एक वन वे अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा ऐसे मूव आपको या तो ऐसे इसके नीचे या तो इसके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर जब तक हम इस वाले जोन में ट्रेड कर रहे हैं हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखेंगे। जो भी फ्लो में 200-250 पॉइंट मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में बुक कर लीजिए, क्योंकि 200-250 पॉइंट ऐसे मार्केट में जहां पे इतने बड़े बड़े स्विंग्स बन रहे हैं, इतनी वोल्टिलिटी है, काफी है 200 पॉइंट्स। तो चलिए मैं आपको एक बार और प्लान समझा देता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है, अप साइड में हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अप साइड में हर 100 पॉइंट 200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होती है इस वाले पॉइंट पे तो हमारे पास दो प्लान है कि या तो मार्केट इस तरीके से एक रिवर्सल लेके नीचे जाए या फिर यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, पर दोनों का टारगेट ये स्विंग रहेगा। और अगर फर्स्ट हाफ में स्विंग के पास आके और पूरा मिड मतलब करीब 11 बजे आ जाए और फिर 12-1-1:30 बजे तक होल्ड करके 1:30 बजे इसका ब्रेकडाउन करता है तो हमें एक और नया लो बनते हुए मार्केट में दिख सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। गैप डाउन का भी हो गया प्लान। और अगर गैप अप ओपन होता है इस वाले जोन में तो हम फर्स्ट हाफ को इग्नोर करेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में आके यहाँ पे आता है और यहाँ पे सेलिंग में वीकनेस हमें दिखाई देती है और ब्रेकआउट करता है, देन हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे सेकेंड हाफ में अप साइड में, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बैंक निफ्टी का प्लान क्लियर कर दिया। अब चलिए एक बार निफ्टी पे भी देख लेते, क्योंकि निफ्टी ना काफी अच्छे अच्छे ट्रेड्स दे रहा है इतने वोलेटाइल मार्केट में भी। निफ्टी अभी 800 के पास इसकी क्लोजिंग, शायद नहीं 800 नहीं, 820-25 के आसपास हमें क्लोजिंग मिलने वाला है। निफ्टी बहुत अच्छा है, निफ्टी का प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा बना है। लेट्स सपोज करो कि अगर हमें मार्केट की जो ओपनिंग है ना वो अगर इस वाले पॉइंट पे मिल जाती है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे ना एक इस टाइप से ये जोन है, अगर निफ्टी यहाँ इस जोन में ओपन होता है और ये ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा मूव आपको निफ्टी में मिलेगा। क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में जब भी फॉल हो रहा है तो एक शार्प सेलिंग आ रही है निफ्टी में, और निफ्टी ना बड़े बड़े स्विंग्स भी फॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें सेलिंग काफी अच्छी हो रही है। तो सबसे बेहतर रहेगा निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और ये इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन करता है ना तो निफ्टी आप प्रीफर करना, क्योंकि निफ्टी में अच्छे अच्छे मूव्स आपको मिलेंगे। और अगर निफ्टी में आप अप साइड में आपको जाना है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी इस वाले जोन पे, ठीक है, गैप अप यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से ये होल्ड करके इसको ब्रेकआउट करता है ना तो आपको यहाँ के आसपास निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है। बट हाँ, मार्केट का सेंटिमेंट खास करके निफ्टी का बहुत ज्यादा डाउन है, तो हम ज्यादा ट्रेड निफ्टी में अप साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखें तो सेलिंग ना थोड़ा सा स्लो हमें दिख रही है, अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन नहीं करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी में तो मैं नहीं बोलूंगा बाइंग करने के लिए अप साइड में, बट निफ्टी यहाँ के आसपास मोमेंटम कर सकता है
अगर वो इस वाले लेवल को फॉर्म किया। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर बाइंग करना होगा पहले प्राइस एक्शन को एक बार देख लीजिएगा, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा हायर साइड पे शिफ्ट होने दीजिएगा, देन आप बाई करिएगा, ताकि आपको एक प्रॉपर एसएल भी मिल जाए और आप एक ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करें। ठीक है। और अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, अब एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है इस वाले पॉइंट पे, मान के चलते हैं इस वाले पॉइंट पे, और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, देन तो हमें एक अपसाइड में मूवमेंटम मिलेगा। लेकिन हम क्या प्लान करेंगे कि मार्केट ना यहाँ पे आए और यहाँ पे होल्ड करके, सेम जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या सेलिंग वीक हो रही है। अगर सेलिंग वीक हो रही है तो यहाँ पे जब सेलिंग वीक होगी, ब्रेकआउट करेगा, तो हमें यहाँ के आसपास ये गैप फिल होते हुए दिख सकता है। निफ्टी में निफ्टी बाइंग करने के लिए ज्यादा अच्छा इंडेक्स रहेगा। आप बैंक निफ्टी में बाइंग अवॉइड करना। हो सकता है बैंक निफ्टी कल रैली करे, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग निफ्टी ज्यादा बेटर इंडेक्स है। अच्छा, अगर गैप अप ओपन होके यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और गैप अप ओपन होते से ही डाउनफॉल करता है और यहाँ पे शार्प डाउन मूव करने के बाद छोटा सा पुल बैक लेके जब ब्रेक करेगा, तो आपको यहाँ से भी करीब करीब 70-80 पॉइंट का वन वे और डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में। तो निफ्टी काफी ज्यादा अच्छा इंडेक्स है। निफ्टी में अब हाँ क्या होगा, अगर गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि अगर ये वापस ऊपर आता है तो हम बाई तो कर नहीं सकते हैं, और सेलिंग के लिए भी कब प्लान करेंगे, जब ये शार्प अप मूव करे और शार्प डाउन मूव कर जाए। अगर इस टाइप का पैटर्न दिखता है, इस टाइप का बिहेवियर दिखता है निफ्टी में, तब हम इसके नीचे सेलिंग प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होके और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, देन हम यहाँ कहीं पे प्लान कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लगा के। चांसेस आर वेरी हायर कि हमारे इस ट्रेड में एसएल हिट हो, बट ट्रेड है, एक दो एसएल हम ले सकते हैं अगर हमें टारगेट अच्छे दिख रहे हैं तो निफ्टी में भी सेम प्लान। तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्लान बना लिया है। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अभी भी मार्केट चल रहा है, अभी भी क्लोजिंग मिली नहीं है। हाँ, 300-350 और 400 के बीच में हमें क्लोजिंग मिलने वाली है। ओपनिंग चाहे जहां भी हो, हमारे पास सारे ओपनिंग के सारे सिनेरियो के प्लान रेडी हैं। इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान करो। आप हर एक सिनेरियो में देखो कि क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लेके आने वाले हैं, जहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, सारी चीजें सिखाई जाएंगी, वो भी बेसिक से पूरे डिटेल में। किस तरीके से मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, किस तरीके से सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस बीच में मार्केट ओपन हो तो मार्केट साइडवेज रहेगा, और मार्केट साइडवेज ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप सभी को बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।